श्री रामचंद्राय हेयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तिहारी। मैं जोड़े हाथ खड़ा हूँ, तेरे दर का बना भिखारी। तुम सबसे बड़े भंडारी, मैं पानी तुम हो चंदन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। तेरा नाम बड़ा दुनिया में, सब तेरा
तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरकार्यभाव, पुत्रेति तन्मयतयास्तर्वोऽभिनेदुं, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल श्रीमद् भागवत चर्चा के अंतर्गत भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का जो सदुपदेश था, भगवान ने कितने प्यार से भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया और भक्त प्रहलाद ने कितनी अच्छी स्तुति करके भगवान से उसके बदले में कुछ नहीं मांगा। और मांगा तो क्या मांगा, बस कुछ मांगने की आदत ना रहे मेरी, ये बात सबसे बड़ी बात। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था की बताई, ये सारे विस्तार से वर्ण व्यवस्था बताई कि 4 वर्ण और 4 आश्रम है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने गीता में लिखा है स्वयं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब। तो 4 वर्णों के बारे में बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों को भगवान ने उपदेश दिया। एक शब्द बोला भगवान ने, सदाचरणे निरताः। चारों लोगों को एक ही शब्द बोला, एक ही वाक्य बोला, सदाचरणे निरताः। अब सब ने अपने अपने मन मुताबिक उसका अर्थ निकाला। जिसका जो कार्य प्रभु ने सौंपा था, हमने बोला सूर्यास्त हो गया है। अब जो छोटे छोटे गायों को चराने के लिए जो बछड़े होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मेरी माँ अब जंगल से आने वाली है। जो ग्वाले होते हैं वो सोचते हैं गायों को घर ले जाने का समय हो गया है। लेकिन हमने बात एक ही बोली कि सूर्यास्त हो गया है। जो चोर उचक्के लोग होते हैं वो सोचते हैं अब चोरी करने का समय शुरू हो गया है। तो बात एक ही है कि सूर्यास्त हो गया है। ऐसे ही भगवान ने बोला सदाचरणे निरताः। अब ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार इसका अर्थ निकाल दिया, सद आचरणे निरतः, हमेशा सत्य के आचरण में निरत रहना चाहिए। ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए, भगवान ये कहना चाहते हैं। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेहं प्रेत्यानंद सुखाय च। अब जब यही सूत्र सदाचरणे निरताः जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने इसका अर्थ लगा लिया, सदा च रणे निरताः, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो। सदा च रणे नियताः। क्षत्रियों ने बोला भैया हम क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा है, धर्म की रक्षा के लिए
क्षत्रियों ने देश की रक्षा करनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान हमको कहते हैं कि भैया आप हमेशा तैयार होकर के बैठो, कभी भी युद्ध की संभावना हो धर्म को बचाने के लिए तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। इसी सूत्रों को जब वैश्यों ने सुना तो उन्होंने अपनी प्रकृति के अनुसार उन्होंने भी अर्थ निकाल लिया। उन्होंने बोला भगवान कहना चाहते हैं सदा चरणे निरता, अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता, सदा चरण करते रहो। आपके चरण एक जगह नहीं टिकने चाहिए, व्यापार के लिए आप जगह जगह घूमते रहो, अपने व्यापार को फैलाते रहो। उन्होंने इसका अर्थ ये निकाल लिया। और सूत्रों ने इसी सूत्र का अर्थ अपनी प्रकृति के अनुसार निकाला। भगवान ने कहा था सदा चरणे निरताः, सूत्रों ने सोच लिया सदा चरणे निरताः, अर्थात जितने भी हमारे से ऊपर के वर्ण हैं उन वर्णों की सबकी सेवा करो, सदा चरणे निरताः, उन सब के चरणों की सेवा करके अपनी आजीविका का निर्वहन करो। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का निरूपण भगवान ने किया। गीता में भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने ये चारों वर्णों की स्थापना की है, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापना नहीं की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की, स्पष्ट भगवान ने गीता में लिखा हुआ है। अब 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर कभी नहीं आना चाहिए, ऊपर पहुंच जाओ उसके बाद नीचे को नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। क्या सन्यासी बन गए, ऊपर से नीचे का आने का मतलब, सन्यासी बन के फिर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ऊपर पहुंच गए हो तो फिर नीचे के लेवल पर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल पाप युक्त है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, गृहस्थी होकर के ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो। इसलिए 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए, अर्थ का संचय कीजिए, जितना हो आपने धन कमाना चाहिए, पर जितना उपयोग में आए उतना ही अपना समझ लेना चाहिए। देखो जितना धन आपके उपयोग में आएगा वही धन आपका है, उसके अलावा शेष धन आपका नहीं है। बाकी तो उसको प्रभु की संपत्ति समझ करके प्रयोग करना चाहिए। भी जितना आपको प्रयोग करना है आप उतना प्रयोग करिए। यावत प्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भगवान कहते हैं भैया अपने उपयोग से ज्यादा धन को यदि आप अपना मानने लगोगे, उस पर आप अपना अधिकार समझने लगोगे तो कहीं ना कहीं उसका दंड फिर आपको भोगना पड़ेगा। जितना धन आपके पास है, जितना आप प्रयोग कर पाते हो उतना ही धन आपका है, शेष धन आपका नहीं है। अगर उस धन के बारे में भी आप चिंता करने लगोगे, चोरी हो गया तो फिर वैसे परेशानी, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया तो वैसे परेशानी। तो कहने का भाव है भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया जितना आपके उपयोग में आए उतना ही आपका है, शेष प्रभु का धन समझ लेना चाहिए। सबको खिला करके खावे, ये गृहस्थ धर्म का नियम है। और 50 वर्ष के बाद फिर क्या नंबर आ जाता है? 51, फिर पीछे 1 लिख देते हैं, सुन रहे हो? 52, 53, तो फिर आपको 1 की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो 1 के संकेत मिलने लग जाते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाओ। धर्मगृहस्थी से आसक्ति को धीरे 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 करके निकालते जाओ, एकदम तो नहीं निकलेगी लेकिन धीरे 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 करके निकालते जाओ। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही जाप करो, उतना ही तप करो, उतना ही भगवान का पूजन करो, ताकि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रहे, शुद्ध बनी रहे। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में किस लिए आया हूं, तब जाकर के संन्यास आश्रम को ग्रहण करना
चाहिए। संन्यास का मतलब है शरीर मात्रम परिग्रह। यह शरीर जैसे बताया था पंचायती धर्मशाला है भैया, यह आपका कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस 5 लोगों का है पूरा शरीर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर है। तो ये अपना नहीं है। मकान खाली करके आपको इस पंचायती धर्मशाला को छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़कर जाना जब तय है तो यह ज्ञान जिसको ठीक से हो जाए वह सच्चा सन्यासी है, उसको सन्यासी बोलते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, उसमें से 2 उन्होंने विशेष अपने गुरु बनाए, एक अजगर और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके लाती है, उस पुष्प से भी लाती है, उस पुष्प से भी लाती है, कितना शहद इकट्ठा कर लेती है। लेकिन परिणाम क्या होता है, जहां शहद का संग्रह देखा, शहद निकालने वाले आते हैं, शहद का पूरा छत्ता ही तोड़ करके ले जाते हैं, उसमें कितनी मधुमक्खियां तो मर जाती हैं। ऐसे ही संत भी यदि ज्यादा संग्रह करेंगे तो कोई भैया तुम चले गए अपना तपस्या करने के लिए, आश्रम में आया, कोई तुम्हारे हाथ पांव तोड़ करके ले गया, कोई तुम्हें बंदी बना करके पेड़ में बांध गया, आश्रम से सारा धन निकाल करके ले गया, तुम कहोगे मैंने इतना कमाया था, वो भी चला गया। इसलिए सन्यासियों को धन का बिल्कुल संग्रह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब संग्रह नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उसके लिए दत्तात्रेय जी ने दूसरा गुरु बनाया अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अज माने होता है बकरी। जब अजगर को भूख लगती है ना, लंबी सांस खींचता है, ऐसे करके जब जीभ बाहर निकाल करके वो सांस खींचता है तो कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितने प्राणी होते हैं वो भी खींच करके आ जाते हैं उसके मुंह के अंदर। बकरी तक को वो निकल जाता है, अज माने बकरी, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया अजगर। तो दत्तात्रेय जी ने बोला भैया मिल गई तो बकरी पूरी निकल गया, नहीं मिला तो महीनों महीनों तक पड़े रहा, उसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, न इस जंगल में भागना है न उस जंगल में भागना है, एक जगह पड़े रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने भी अजगर से यही सीखा। अब संत लोग होते हैं, कभी पूर्णमासी के दिन चले गए तो बड़ा अच्छा खासा भंडारा हो गया, पूर्णमासी के दिन पहुंचे, कभी बैसाखी के दिन पहुंच गए, अरे डबल दूसरे, कभी तो एक दिन में 4-4 मालपुआ खीर खाने के लिए मिल गया, पूड़ी खाने के लिए मिल गया। कभी पता चले 6-6 दिन तक अन्न के दर्शन ही नहीं हुए, भोजन के दर्शन ही नहीं हुए, तो कहते थे हमें मिल गया, हम तो 4 जगह भी छक लेते थे, नहीं मिला तो अजगर की तरह चुपचाप बैठ करके शांत रूप से अपना तप करते थे। कहीं सूखी टिक्कड़ मिल गई, रोटी मिल गई, तो उस सूखी रोटी से भी अपना गुजारा कर लेते थे। तो इस प्रकार केवल जीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए भोजन करना चाहिए, स्वाद के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। कभी श्रद्धा से मिलता है, कभी अश्रद्धा से मिलता है, बस केवल उदर पूर्ति हो जानी चाहिए। श्रद्धया परितम क्वापि कदाचित मानव वर्जितम। मान और अपमान का ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए संन्यास की अवस्था में आने के बाद। कैसे? भगवान कहते हैं, दत्तात्रेय जी बोलते हैं, देखो दत्तात्रेय जी कहते हैं पंगत में हम कभी बैठ जाते हैं। अब दत्तात्रेय जी बिल्कुल फक्कड़ है, उनके पास कुछ नहीं है, हाथ में कमंडल भी नहीं है। पंगत, साधुओं की पंगत हो रही है, साधुओं में कभी कभी क्या होता है ना, जब बड़ी पंगत होती है, भंडारा होता है, तो पर्चे बांट दिए जाते हैं, टोकन दे दिया जाता है। सब आश्रम में टोकन दे देते हैं, आपके यहाँ से 50 संत आएंगे, आपके यहाँ से 10 संत आएंगे, तो वो संत टोकन लेकर के जाते हैं। तब पंगत में बैठते हैं तो पंगत को पहले टोकन एक इकट्ठा करने वाला आता है, टोकन लाइए, वो टोकन इकट्ठा करता है, जिसके पास टोकन नहीं हुआ उसको उठा करके कहेगा आप जाइए बाद में। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं भैया किसी ने आकर के पूछ लिया, बाबा कहाँ है तेरा टोकन? हमने कहा भैया टोकन नहीं। उसने कहा चलो उठ। हम उठे और चले गए। हमने कोई मान और अपमान का उसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए कथा सुनो तो मान और अपमान का भी घूंट पीने की शक्ति होनी चाहिए, तब भक्ति का प्रभाव आपके अंदर जागृत होगा। किसी ने उठाया तो उठ करके चल दिए। अब
उसी समय उठाया, दूसरे महात्मा को देखा, उसने कहा दया आ गई, उसने कहा अरे महात्मा आ जा, कोई बात नहीं, चल आ गया तो बैठ जा। आए और फिर बैठ गए। लेना है कि देना, तो उठ कहा तो उठ गए, बैठ कहा तो बैठ गए। अब किसी ने खिलाया, चलो खिलाओ इनको भी, सबके साथ खाना खाओ, खाना खा लिए। पंगत से भगा दिया तो भाग गए, चले गए अपना तप करने के लिए। तो दत्तात्रेय जी, अब किसी को पता चला रहे हम तो बड़े साधु वेश में जाते हैं, किसी को पता चला दत्तात्रेय जी पधारे हैं, और पर क्या था, जब दत्तात्रेय जी आए करके पता चले तो लोग आ गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, उनके पांव भी धोने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग उनकी आरती उतारने लगे, चरण धोने लगे। तो कहते हैं हमें उसमें भी कोई ज्यादा हर्ष नहीं हुआ, आए तो नॉर्मल, जैसे हम पहले पंगत से उठा दिए थे वैसे ही आज हमारे चरण भी धुल रहे हैं, तो हमें कोई ज्यादा हर्ष की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ऐसे अपने स्वभाव को अजगर की तरह हमने बनाया है। अजगर को आप पलट दो, वो पलट जाएगा उधर ही, कोई मतलब नहीं उसको, खाने के लिए दे दो तो खा भी लेगा। तो इस प्रकार बताते हैं कि कभी तो बड़े ठाट से भोजन मिलता है, कभी अपमान पूर्वक भी मिलता है, हम दोनों में समभाव बने रहते हैं, हर हालत में मस्त रहते हैं। इसलिए जो हर हाल, हर स्वभाव, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो मस्त रहे वही सन्यासी है। कभी उनकी इच्छा ये नहीं होनी चाहिए भैया हमारी जय जयकार बोले। दत्तात्रेय जी कहते हैं किसी को पता चल गया ये दत्तात्रेय जी है तो जयकारा भी लगा देते हैं, नहीं लगा देता हम अपना मस्त होकर के लोगों को अपना वहां से सोटा पकड़ा चलते बने। तो इसलिए दत्तात्रेय जी के माध्यम से नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को संन्यास धर्म की शिक्षा दी। शिक्षा का जो उपदेश दिया वही सुखदेव भगवान ने आज राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार मैंने दक्ष की जितनी पुत्रियां थी उनका वंश अलग अलग करके सबका वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता भी पैदा हुए और उन्हीं के वंश में असुर भी पैदा हुए, उन्हीं के वंश में मनुष्य भी पैदा हुए। ये संपूर्ण चराचर जो सृष्टि पैदा हुई है ये सब दक्ष की पुत्रियों के वंश में ही सारी चराचर सृष्टि पैदा हुई है। वो सब मैंने आपको सुना दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। अब भागवत का 7वां स्कंद पूर्ण हुआ। परम मंगलमय भागवत के 8वें स्कंद में भागवत पुराणांतर्गत मनवंतरों का निरूपण किया गया। सतयुग मनवंतर क्या, मनवंतर का निरूपण किया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 युग हो गए और 1000 वर्ष जब व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। बड़े ध्यान से सुनना। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार पूरे घूमते हैं, 1000 बार सतयुग होगा, 1000 बार त्रेता होगा, 1000 बार द्वापर होगा, 1000 बार कलयुग होगा, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अभी चल रहा है वैवस्वत नाम का मनवंतर। तो 14 मनवंतर कौन है? स्वयंभू है, स्वारोचिस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। 7वें नंबर का वह चल रहा है। सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी और देव सावर्णी और अंत में इंद्र सावर्णी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। 72, ये 4 युग 72 बार जब राउंड करते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। तो प्रत्येक मनवंतरों में भगवान का अवतार हुआ करता है और भगवान हर बार अलग अलग किसी न किसी प्रकार से लीला करते हैं। थोड़ा सा कुछ न कुछ भेद होता है भगवान की लीलाओं में। तो ऐसे ही एक बार चाक्षुष नाम का मनवंतर जो आया 6ठे नंबर का, अभी जो वैवस्वत चल रहा है उससे पहले का जो एक चाक्षुष नाम का मनवंतर था, तो उस चाक्षुष नाम के मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतम् श्रीमान योजना युगमुत्सृतम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, कैसे किया भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार?
त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। वहां गजराज अपनी हथिनियों के साथ बड़े झुंड बना करके उनके साथ विहार करता था, घूमता रहता था, बड़े आनंद के साथ, मौज के साथ रहता था। इतना बलशाली था कि उनसे बड़े बड़े शेर भी डर खाते थे उस गजराज को देख करके। पूरा का पूरा झुंड चलता था हथिनियों के साथ। यद गंध मात्रा दयो गजेंद्रा। अब एक दिन भीषण गर्मी पड़ी थी। भीषण गर्मी से संतप्त वो गजराज सरोवर में अपनी हथिनियों के साथ जल पीने के लिए चला गया। उसने बोला चलो इस सरोवर दिखाई दे रहा है, इस सरोवर में जाकर के हम जल का पान करके आते हैं, प्यास बुझा करके आते हैं। गजराज अपने समस्त कुटुंब परिवार को सबको लेकर के वहां पहुंच गया। अब पीकर पानी की प्यास तो बुझाई, उसी जल में प्रविष्ट होकर के खूब सूंड में चल लिया और हथेलियों के ऊपर फेंकने लगा, खूब क्रीड़ा करने लगा। प्यास तो बुझी बुझी, प्यास के साथ साथ और क्रीड़ा करने लगा। पानी पर जब बहुत ज्यादा हो गया, मैला हो गया, क्रीड़ा करते करते तो गजराज ने उस जल में बैठा हुआ जो एक ग्राह था, मगरमच्छ, उस मगरमच्छ को क्रोध आ गया। पानी को पहले उसने पिया, पीने के बाद खूब हिलाया, खूब सूंड से पानी भर भर करके खेला, पांव से खूब हथनियां भी खेलते रही। तो पानी जब मटमैला हो गया, गंदा हो गया, तो उसके अंदर जो ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था, उस मगरमच्छ को क्रोध आ गया। उसने गजराज का तुरंत जाकर के पांव पकड़ा और पहले तो गजराज ने विचार किया कि ये छोटा सा जो शेर, बड़े बड़े शेर मेरे को देख करके डरते हैं, ये इतना सा बिंदी भर का नहीं है, मेरे सामने में बहुत छोटा सा है, तो ये क्या कर लेगा। मन में ऐसा विचार आता है, ये तो बहुत छोटा है। कर्ज, मर्ज और फर्ज, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने सोचा ये कौन सा बड़ा जीव है, इतना सा मगरमच्छ है, इसको तो पांव से ऐसे, मेरे तो इतने मोटे पांव हैं, ऐसे उठाऊंगा और इतना सारा मेरा परिवार है, जब सब लगेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। जब ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया, गजराज के मन में विचार आया कि भैया ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे गर्जना करने से, चिंगाड़ने से तो बड़े बड़े शेर भी भाग जाते हैं। जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाया उसने खींचने के लिए, अपना पैर छुड़ा नहीं पाया। बहुत कोशिश की गजराज ने, उस मगरमच्छ से अपने पैर को खींच लो, निकाल लो। जब नहीं निकाल पाया, अब उसने जो हथनियां थी, सारा परिवार था उसका, अपनी हथनियों की तरफ उसने इशारा किया, भैया बचाने के लिए आओ मेरे को, या ये पांव नहीं छूट पा रहा है। सबको पुकारा, पूरे परिवार ने मिलकर के पूरा बल लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया। फिर भी ग्राह ने, वो जो मगरमच्छ था, उसने पैर नहीं छोड़ा। पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब तो बहुत छटपटाने लगा, क्योंकि दांत लग रहे होंगे तो पांव में पीड़ा हो रही थी। बहुत दिनों तक, बहुत समय तक उनका युद्ध वो चलता ही रहा, गज और ग्राह का। अंत तो गत्वा एक हथनी वहां से गई, दूसरी हथनी वहां से गई, तीसरी हथनी वहां से गई, चौथी हथनी वहां से गई। सब धीरे धीरे करके सारा परिवार खिसकने लगा वहां से। अब गजराज जोर जोर से पुकारने लगा अपनी हथनियों को, अपने परिवार को, कहता है, अरे देवियों, मुझे संकट में अकेला छोड़ करके तुम कहां जा रही हो। जब मैं इतना बलवान था, सब कुछ था, तब तुम मेरे इर्द गिर्द सब घूमती रहती थी। आज मैं संकट में पड़ा हूं तो तुम सब मुझे छोड़ करके जा रही हो। उन देवियों ने कहा, महाराज, हथिनियों ने कहा, देखो गजराज जी, तुम्हारे कारण कोई पूरे का पूरा परिवार अब यही थोड़ी बैठा रहेगा, भूखे थोड़ी मरेंगे हम। कोई भूखा नहीं मर सकता तुम्हारे चक्कर में। ऐसा सुनते ही सुना हाथी ने, तो गजराज को सुनते ही ऐसा वैराग्य हुआ, उसने कहा, ओहो, मैं पूरी मेहनत करके लाता था, इनको खिलाता था, पिलाता था, मैं एक दिन थोड़ा सा कष्ट में क्या आया, इन्होंने सबने धीरे धीरे करके मेरे को छोड़ना शुरू कर दिया।
वैराग्य हो गया। सोचने लगा भैया इतना बल पराक्रम, सारा झुंड का झुंड मेरे साथ चलता था, आज एक छोटे से मगरमच्छ ने मेरा पाँव क्या पकड़ा, इन सब लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया है। अब पता चला कि ये सब के सब मेरे सुख के साथी थे। सुख के सब साथी दुख में न को, ये गज और ग्राह की इस कथा के माध्यम से श्रवण होता है। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बांटे नहीं। सुखी हो गए तो वो बेटा भी कहेगा मेरा भी हिस्सा है, वो वाला भी कहेगा मेरा भी हिस्सा है, वो भी कहेगी मेरा भी हिस्सा है। दुख आ जाएगा तो कोई नहीं कहेगा मम्मी थोड़ा सा आपका दुख मैं भी बांट दूं, पापा मैं भी आपका दुख बांट दूं, कोई नहीं बोलेगा। गजराज की ये बात समझ में आ गई। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बाधियो, कोऊ काहू को नाही। और सुख में आन सब ही मिल बैठत, सुख में आन मिल ही सब बैठत, रहत चहुदिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोऊ न आवत नेड़े। जब विपत्ति पड़ती है तो फिर कोई सहायता नहीं करता है। हाथी की ये बात समझ में आ गई, गजराज की बात समझ में आ गई, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हाथी तो समझ गया, देहाभिमान के लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर के विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी ये मगरमच्छ पैर पकड़ता है ना, अब देखो मृत्यु रूपी मगरमच्छ पकड़ता सबसे पहले पैर ही है, ये भी बात समझ लो। मृत्यु रूपी मगरमच्छ जब पकड़ता है ना, सबसे पहले विपदा आदि ही पांव में है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। और जब वहां से पकड़ता है फिर जकड़ता है, धीरे 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 करके पूरे शरीर पर फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है मृत्यु रूपी मगरमच्छ। परिजनों की सेवा की भी एक सीमा है। भैया आप हॉस्पिटल में पड़े हो, पहले 2-4-10 दिन तो आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे, अब देखा भैया कोमा में ही चले गए हो, बिस्तर में ही पड़े हुए हो, तो फिर आपकी उस हिसाब से ही सेवा की जाएगी। वो भी कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हम भी परेशान रहे, रात की भी नींद ना, दिन की भी नींद ना। अंत तो गत्वा हाथी फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा, महाराज हे प्रभु कैसी विडंबना है, आपने कैसा ये संसार बनाया है। हमारे परिजन भी कहते हैं ना, जब बेड पे ही पड़े रहते हैं तो बहुत ज्यादा महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक सेवा करनी पड़ती, तो फिर कहते हैं अब कोई ऐसा उपाय करो पंडित जी महाराज जिससे मुक्ति हो जाए, बहुत कष्ट पा रहे हैं, बहुत दुखी है। अब मुक्ति का उपाय सोचने लग जाते हैं परिजन ही, अपने ही परिजन। इतना सुनने के बावजूद भी वो आसक्ति नहीं छूटती है। गजेंद्र ने अब समझ लिया, गजराज ने, तो तुरंत सबसे मन हटा करके उसने भगवान श्री गोविंद के चरणों में, पाद पद्मों में अपना ध्यान लगाया और भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति करने लगा। परंतु उसने जब स्तुति की तो स्तुति में नाम किसी का नहीं लिया उसने, न विष्णु भगवान का नाम लिया, न गोविंद का नाम लिया, न माधव का नाम लिया, न ब्रह्मा जी का लिया, न शंकर जी का लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय परेशाय विधिमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत के मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसका जो मूल हेतु है, ऐसे उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। अब सब देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, सब भगवान जी देख रहे हैं, वो कह रहे भैया मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं क्यों जाऊं, मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं क्यों जाऊं, किसी का नाम लिया। तब भगवान कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विराभिमाना नैते यदोप श्रीपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला अमरमयो हरिराविरासी। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे थे ऊपर से। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष,
परंतु सबने विचार किया कि भैया हमारा नाम तो एक पुकार हमें तो बुला नहीं रहा है, बिन बुलाए हम वहां चले जाए, ऐसे कैसे चले जाए? नाम नहीं पुकार रहा था। भगवान विष्णु ने कहा भैया जब किसी का नाम नहीं पुकार रहा है तो इसका मतलब हमारा ही नाम पुकार रहा है। जब निर्विशेष बोल रहा है, जब किसी का नाम नहीं ले रहा है, तो जिस जगह पर किसी का नाम भी नहीं लिया जाता वहां पर हम ही पहुंचते हैं। तो भगवान ने कहा भैया तुरंत दौड़े दौड़े चले जाना चाहिए। इतनी सुंदर स्तुति की है और किसकी स्तुति मानी जाए? भगवान ने कहा ये तो मेरी ही स्तुति मान लो। अंत में प्रभु ने निर्णय ले लिया जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी स्तुति है। इसलिए आपके मन में खाली नमस्कार है ही बोल दोगे ना, तो सर्वदेव नमस्कार्यम केशवम प्रतिगच्छति। आप सब देवताओं को खाली नमस्कार भी करोगे, जैसे छोटी छोटी नदियों का जल जाकर के अंततोगत्वा समुद्र में मिलता है, ऐसे ही आप सब देवताओं को जो नमस्कार करते हो वो सब उनका परिणाम भगवान विष्णु के चरण कमलों में जाकर ही पूर्ण होता है। तो यहाँ भी भगवान ने बोला भैया जो किसी की स्तुति नहीं मानी जाएगी तो वो हमारी स्तुति मानी जाएगी। भगवान बिना सुने ही अपना नाम बिना सुने ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गरुड़ पर चढ़ करके दौड़ पड़े। तब गजेंद्र ने देख लिया कि भगवान गोविंद आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, भगवान विष्णु आ रहे हैं। तब जैसे ही देखा तो तुरंत भगवान के नाम की स्तुति करने लग गया। सोन्तः सरस्सिरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा करतुमतिं हरिखम् उपात्य चक्रम् उच्छिट्य साम्बुजकरं गिरवाह पृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। उसने देख लिया कि प्रभु श्री हरि मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपने एकदम थक चुका था। इतने दिनों से लड़ाई हो रही थी उनकी। अब भाई ग्राह तो पानी में रहने वाला जीव है, लेकिन वो भी इतना हिम्मती था, इतने दिनों तक युद्ध करते करते उसको नीचे तक खींच दिया। अब सूंड उसकी डूबी जा रही थी, थोड़ा सा सूंड का एक हिस्सा उसका रह गया ऊपर बचा हुआ। तुरंत उसको वहीं पर एक कमल दिखाई दिया, उसने उस कमल को निकाला, देखा ऊपर से कमलाकांत आ रहे हैं। उस कमल को भगवान के ऊपर चढ़ा करके तुरंत भगवान की स्तुति कर करके उसने छोड़ा, और भगवान गरुड़ को छोड़ करके तुरंत आए, और जैसे ही डूबा जा रहा था भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और एकदम बाहर खींच दिया। बाहर खींचा, जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर के साथ खींचा खींचा बाहर आ गया, उसने भी छोड़ा नहीं। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का, उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया एकदम। जैसे ही गजराज का मुंह खुला और गजेंद्र का पांव हटा, गजेंद्र उस गजराज का भी उद्धार कर दिया। तब ग्राहाद विपाटित मुखाद हरिणा गजेंद्र। संकट में तो अब मन में एक बात यहां पर आती है, संकट में कौन था, विपत्ति में कौन था? हाथी। अब भगवान ने उद्धार सबसे पहले किसका किया? सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्राह का कर दिया। भैया ऐसा क्यों किया? मन में पहले तो गजराज का उद्धार कर लेना चाहिए था, गजराज को मुक्ति देनी चाहिए थी, उसको तो संभाल करके भी रख सकते थे। भगवान कहते रुक जा, फिर से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उसका उद्धार किया भगवान। तो ग्राह का उद्धार पहले और गजराज का बाद में। इसका भाव यह है, विद्वान लोग इसका भाव ये निकालते हैं, मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़े हैं, एक बार चरण पकड़ लिए तो उसका तो उद्धार होना ही होना है। लेकिन जो मेरे भक्त के भी चरण पकड़ लेता है, पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। करंट तो लगेगा ही नहीं लगेगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो इस प्रकार भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये गज और ग्राह कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों को श्राप मिला हुआ था, शापित थे दोनों। जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। गंधर्वों के नाम होते थे, हा हा हुहुश्च गंधर्वै, ये गंधर्वों के नाम होते थे जो ऊपर स्वर्ग में रहते थे। हमेशा उसका काम क्या था? लोगों को हंसाना।
एक्टिविटी करता था, ऐसे कार्य करता था कि सामने वाला हंस जाए। उसका परिहास करना ही उसका काम था। हुहू नाम के गंधर्व था। क्योंकि देवताओं में ऐसे कुछ गंधर्व बनाए हैं कि वो सबको मनोरंजन करने के लिए सबको प्रसन्न किया करते हैं। तो पूर्व जन्म में ये हुहू नाम का जो गंधर्व था, महर्षि देवल एक बार एक नदी में स्नान करने के लिए सवेरे सवेरे का समय अपना स्नान करने के लिए गए और जाकर के सूर्य नारायण को जब स्नान कर लिया, उसी जल को हाथ में उठा करके ऐसे सूर्य नारायण को देवल ऋषि जब अर्घ दे रहे थे सूर्य को, अब इसको थोड़ा सा मजाक सूझी, परिहास सूझा, क्योंकि आदत तो वही है ना, स्वभाव तो वही है हंसाने का। उसने तुरंत, जो हुहू नाम का गंधर्व था, वो तुरंत नीचे पानी के नीचे गया और पानी के नीचे जाकर के देवल ऋषि का पांव पकड़ दिया जोर से। अरे अब तो देवल ऋषि छटपटाए बहुत तेज जोर से, बचाओ 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 चिल्ला करके महात्मा घबराए, भागे फंसते। अब ये जब बचाओ बचाओ का चिल्ला करके बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकले, उन्होंने सोचा पता नहीं किस जीव ने आज मुझे पकड़ लिया। अब जैसे ही वो बाहर निकले, ये वहां से तुरंत नदी से बाहर निकला और हंसने लगा। महात्मा जी डर गए। महात्मा जी ने कहा, भैया मेरे पसीने छूट गए मूर्ख, और तुझे हंसी आ रही है। हुहू नाम के गंधर्व को बोला देवल ऋषि ने, अच्छा खासा हम स्नान करके भजन कर रहे थे और तुमने हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। पैर पकड़ने का तुझे बहुत ज्यादा शौक है ना, ले आज से मैं तुझे श्रापित करता हूं, शाप देता हूं कि जा तू आज के बाद मगरमच्छ ही बन जा। मगरमच्छ का ही काम होता है पाँव पकड़ना, किसी का काम नहीं होता है। उस हुहू नाम के गंधर्व को देवल ऋषि ने शापित कर दिया कि आज के बाद तू मगरमच्छ बन जा। अब वो चरणों में गिरने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहता प्रभु ऋषिवर, मेरा तो देखो काम है, मेरे को तो ये स्वभाव है मेरा, लोगों को हंसाने का मेरा काम है, मैं तो मनोरंजन करने का काम करता हूं। मैंने भी आपका मनोरंजन करने के लिए कार्य किया था, कोई मेरी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं आपको डराऊं। अब आपको बुरा लग गया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े। महात्मा प्रसन्न होकर के कहने लगे, तू बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, अब तूने चरण पकड़ने हैं तो तू ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, एक दिन चरण पकड़ने से तेरा कल्याण भी हो जाएगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे को। बोलो के बिहारी लाल की। और जो ये गजराज का हाथी था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। इस राजा ने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया। कोई सभा में बैठा था, अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया और अगस्त जी को बड़ा बुरा लगा कि इतनी बड़ी सभा में आकर के कोई सम्मान नहीं किया। राजा का पहला धर्म होता है कि पार्थ करके आज कोई सम्मान करे। तो राजा ने क्रोधित होकर के अगस्त मुनि ने वहीं पर श्राप दे दिया, विप्रवामंता विशताम तमोन्धम यथा गजल स्तब्धम मति स एव। गजराज की तरह तुम अभिमान में बैठे हो, हाथी की तरह तुम इतना बड़ा अभिमान करते हो, जाओ आज के बाद तुम हाथी बन जाओ। अब राजा ने भी प्रार्थना की, अगस्त ऋषि से कहा, प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया, क्षमा कर दीजिए, मैं हूं तो आपका ही सेवक ना, आप तो हमारे गुरु हो, आपने इतनी भरी सभा में मेरे को ऐसा शाप दे दिया, आप कृपा करो मेरे ऊपर। तब उन्होंने कहा, अच्छा जाओ तुम हाथी बनोगे, पर तुम्हारी जो भक्ति तुमने की है ना, ये भक्ति के संस्कार तुम्हारे बने रहेंगे। इस संस्कार के बने रहने से प्राग जन्म मनु शिक्षितम, और पूर्व जन्म की जो शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था कि उसने उस पुष्प को तोड़ करके भगवान की स्तुति की और गजराज का उद्धार हो गया। इस प्रकार से भगवान ने मनवंतरों के विविध अवतारों की कथा परीक्षित को सुनाई और भगवान भजन करते करते सुखदेव जी महाराज
परीक्षित को सब प्रकार की कथाओं से अवगत करा करके उनके आध्यात्मिक दृष्टि से उनको जोड़ने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुवाके बिहारी लाल की जय। एक बार दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद के स्वरूप में एक माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दी। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव तो पता ही है सबको, एक सेकंड में क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ने इंद्र को तुरंत शाप दे दिया। कहा, तेरे अंदर इतना अभिमान है, इस पद पर तू बैठा है, जा इसी पद, जो तेरी ये स्त्री है ना, इस स्त्री से तू हीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को स्त्रीहीन होने का श्राप दे दिया है, तो दैत्यों से कहा, जाओ तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो इंद्र के। दैत्यों ने मिलकर के श्रीहीन हो ही गए थे, निस्तेज हो गए। सारा जितना तेज था इंद्र का वो सब चला गया दुर्वासा के श्राप से। और शुक्राचार्य जी को ये बात पता चली तो उन्होंने राक्षसों से कहा, जाओ बड़ा अच्छा मौका है, इसमें तुम आक्रमण कर दो। अब सारे जितने दैत्य थे वो स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चले गए। दैत्यों ने मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं से सारा स्वर्ग का राज छीन लिया। अब देवता बेचारे भगवान के आगे गए, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु भगवान की शरण में गए। कहते हैं देवता कहते हैं, राक्षसों ने हमारा सारा वैभव छीन लिया है। दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसे ऐसे श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण मेरे शरीर में जितना तेज था, श्री थी, वो सब नष्ट हो गया था और राक्षसों ने हमारे देव स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। तब भगवान कहने लगे, भाई सुनो, तुम्हारा स्त्री वैभव सब जितना है वो सब समुद्र में समा गया है। बड़े ध्यान से सुनो। भगवान ने देवताओं को बोला, जो तुम श्रापित हो गए हो वो स्त्री वैभव तुम्हारा समुद्र में समा गया है। अब तुमको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। जब समुद्र का मंथन करोगे वो स्त्री और वैभव तुमको तभी जाकर के प्राप्त होगा। अब भगवान कहने लगे, भैया प्रभु आप हमको कह रहे हो समुद्र मंथन करो, ये अकेले थोड़ी कर सकते हैं हम समुद्र मंथन कोई। भगवान ने कहा, अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दैत्यों से तुमको दोस्ती करनी पड़ेगी। बिना उनके तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते हो। दैत्यों का सहयोग लो। कैसे? अहि मूषकवत। अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा। देखो सर्प को जरूरत होती है तो चूहे को निगल जाता है, खा जाता है, लेकिन कभी कभी उस मूषक चूहे से उसने मित्रता की थी, जाल में फंस गया तो उसने अपने मित्र को पुकारा और मित्र ने उस जाल को काट दिया। उस समय उस सर्प ने उस चूहे को अपना मित्र बना लिया काम पड़ने पर। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी गर्ज है, तुम्हें आवश्यकता है तो तुम्हें राक्षसों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। जब कार्य सिद्ध करना हो तो शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। देवताओं की बात समझ में आ गई। देवताओं ने दैत्यों के सामने में गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, देखो भैया है तो हम एक ही पिता की संतान है ना, क्यों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, भगवान ने हमको बोला है कि तुम समुद्र का मंथन करो, इसमें से अमृत निकलने वाला है और उस अमृत को हम दोनों मिल करके बांट करके पी लेंगे और दोनों अमर हो जाएंगे। राक्षसों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब अमर ही हो जाएंगे तो अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं, तैयार हो गए। राक्षस भी तैयार है, हमारा कितना भी झगड़ा हो गए, लेकिन आज जब हम अमृत पी लेंगे तो उसके बाद हम मरने वाले तो है नहीं। ये तो राक्षसों ने भी समझ लिया, तो राक्षस तैयार हो गए इसके लिए।
पसंद आ गई बात। अब देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। अब मंथन करें तो करें किससे? किससे मंथन किया? मंदराचल पर्वत से। पर्वत उठा करके चल दिए, लेकिन पर्वत उठाया और अपने अभिमान में इतने थे, वहां पर गणेश जी का पूजन तक नहीं किया। भैया गणेश जी का पूजन नहीं करोगे तो कार्य निर्विघ्न सिद्ध होने वाले नहीं है। तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज भी थोड़ा सा रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा जब तुम्हारे को भी कुछ लीला दिखानी पड़ेगी तब तुम्हारी बात समझ में आएगी। जैसे ही मंदराचल पर्वत रखा, छूट करके धड़ाम से हाथ से गिरा और जाकर के समुद्र के अंदर चला गया। अब सब देवताओं और दैत्यों के पसीने छूट गए। भैया बड़ी मुश्किल से पर्वत उठाया और सब फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सबके हाथ पांव में चोट लग गई, टूट गए हाथ पांव। इतना बड़ा पहाड़ गिरा तो सब देवताओं ने, दैत्यों ने भी बोला, देवताओं ने भी बोला कि भैया ऐसे अमृत नहीं पीना हमने, इतना तो पहले ही कष्ट, इसमें इतना विघ्न आ गया, इस अमृत को पी करके कहां हम जीवित रह पाएंगे बताओ। जीना मरेंगे नहीं करके हमने अमृत पीने के लिए सोचा और पहले हमारे पांव टूट गए। तो देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया। फिर तो भगवान श्री हरि श्री नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, देवताओं घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूं। गिरिचारोप्य गरुड़े हस्त के न लीलया। प्रभु ने एक ही हाथ से पर्वत को उठाया और उठा करके गरुड़ पर रख करके समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचा दिया। अब जब समुद्र से भगवान ने सबसे कहा भैया जाओ अब रस्सी का प्रबंध करो। रस्सी का प्रबंध कैसे किया जाए? सब मिलकर के वासुकी नाग के पास गए। ये जनरल नॉलेज के भी प्रश्न होते हैं बच्चों के लिए बड़े अच्छे। समुद्र मंथन किया गया तो कौन से नाग से किया गया था? कभी कौन बनेगा करोड़पति पे पहुंच जाओगे तो ये प्रश्न भी आ जाता है। क्या पता 1 करोड़ जिता दे, क्या पता 10 करोड़ जिता दे। एक ही प्रश्न, वासुकी नाग। किससे मंथन किया? मंदराचल पर्वत से मंथन किया। वासुकी नाग के पास गए, समुद्र मंथन के कार्य में रस्सी का काम करने के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे इतनी सहायता कर दीजिए कि आप रस्सी का स्वरूप बन जाइए और हम आपके सहायता से मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र का मंथन करेंगे। वासुकी नाग स्वीकार कर लिया उसने। वासुकी नाग ने कहा भाई अमृत में थोड़ा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। देवताओं ने कहा ठीक है, वो भी तैयार हो गया सहयोग करने के लिए। कुछ न कुछ तो कार्य सिद्धि के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता होती ही होती है। फ्री में थोड़ी कोई किसी का काम करता है। वासुकी नाग ने भी स्पष्ट कर दिया भैया थोड़ा सा हिस्सा मेरे को भी चाहिए, एक ही बोध मिलनी चाहिए। अब वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर सोचा, अब स्वीकार कर लिया सबने, तो अब स्थिति आई कि भैया आगे का मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। अब देवताओं ने सोचा अगर हम कहते हैं भैया हम मुंह का हिस्सा पकड़ेंगे तो पूंछ का हिस्सा पकड़ेंगे, तो देवता कहेंगे नहीं हम पकड़ेंगे पूंछ का हिस्सा। तो देवताओं ने पहले ऐसी चाल चली, उन्होंने पहले ही बोल दिया हम तो मुंह का हिस्सा पकड़ेंगे जी। देव राक्षसों ने कहा कोई हम कम है क्या, हम पूंछ क्यों पकड़े, हम मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा कार्य यहां से सिद्ध हो गया। मुंह का हिस्सा पकड़ा राक्षसों ने और पूंछ का हिस्सा पकड़ा देवताओं ने। तो पकड़ करके अब भगवान ने जब वो समुद्र मंदराचल पर्वत नीचे नीचे को डूबने लगा तो भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया और उसकी सतह पर जाकर के बैठ गए ताकि वो मंदराचल पर्वत दोबारा न डूबे। भगवान ने कच्छपा अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया और यहीं पर भगवान का कच्छपा अवतार हुआ। बोल कच्छप भगवान की। कृत्वा बभुः काच्छपम् अद्भुतं महत् प्रविश्यं तोयं गिरिमुच्चहारो। अब जैसे जैसे मंथन होने लगा, अब मंथन होगा तो अब तुमने सांप पकड़ा है तो सांप के मुंह से पकड़ा तो वो भी फूंफार फू फू कर रहा है। जब फू कर रहा है तो जहर निकल रहा है। अब देवता लोग चले जाओ, राक्षस लोग चले जा रहे हैं। वो कहते अच्छा संकट आया हमारे ऊपर, तो अच्छा खासा हम फूस पकड़ रहे थे
इनके होड़ के चक्कर में हमने मुंह पकड़ लिया। अब देवता लोग प्रसन्न, राक्षस लोग घबराए, भैया अब कैसे मंथन होगा, ये तो फूंक, जब भाई वासुकी नाग को भी तो पीड़ा होगी ना, मंथन करेगा तो फूंक तो करेगा ही। जो विष की अग्नि थी, उस विष की अग्नि से सब जलने लगे राक्षस लोग, उसकी फूंकार से सब जलने लगे। अस्तु पछताए, अब पछताने से होना क्या था, बड़ा बनना है तो भाई कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ता है। बड़े आदमी को बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा बनना पड़ता है, तो सबकी बातें सहन करनी पड़ती हैं। जो घर में बड़े होंगे, मुखिया होंगे, सबको पता होता है ना। तो कई बातें बोलना चाहो तब भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ भी अब दैत्यों ने बोला भैया हम बड़े बने हैं, सबसे पहले हमारी बात मानी गई है, तो अब थोड़ा सहन कर लें हम भी। तो सभी लोग अंत तो गत्वा समुद्र का मंथन उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब भयंकर समुद्र का मंथन शुरू हुआ, तो जैसे ही उससे विषाग्नि से सब छटपटाने लगे, एकदम मंथन करते करते ही विष निकल आया तुरंत। वो विष इतना हलाहल विष था, उस विष को देख करके सब एकदम छटपटाने लगे, परेशान हो गए, सारी सृष्टि छटपटाने लगी। देवता लोग भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। भगवान तुरंत पहुंचे, भगवान ने कहा भैया घबराओ मत, सभी विष को एकत्र कर लो और तुम लोग भोलेनाथ की शरण में जाओ। सब लोग भोलेनाथ की शरण में गए। फिर भोलेनाथ ने कल उसका क्या किया, ये कल बताएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी खोया रे प्याज गवाया, मूल भी खोया रे प्याज गवाया। दुनिया में प्यारे मुझको भेजो ना दोबारा, दुनिया में प्यारे मुझको भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। मांगे बिहारी मुझको देना सहारा, मांगे बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलो बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। चलो।